लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो इसमें अजीम हूं जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। मैं वो सब्र समीम हूं जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ बिन सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा? मैं जब रास्ते से भटका था, पहली बारिश भेजने वाले, पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। मुस्तफा मनफी के बराह रास्त लाहौर के स्टूडियो से तमाम तर मोहब्बतों, चाहतों और बड़े मान के साथ प्रोग्राम चलो बेख्वाब हो जाएं लेकर आपका मेजबान, आपका मान, जी हाँ मान मनसब हाजिर। आदाब कबूल कीजिए। यहां से वहां तक और वहां से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, उम्मीद करता हूं कि सभी सुनने वाले मेरे सच्चे साहब की पनाह में होंगे। अरे साहब, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ऐसा ही है ना? अच्छी बात है। शब के 2 बजकर तकरीबन 15 मिनट हो रहे हैं और प्रोग्राम में आपका और मेरा साथ रहता है ठीक सुबह के 4 बजे तक। तो आइए साथियों, शब के आखिरी पहर आप, हम और तुम चलो बेख्वाब हो जाएं। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है चलो बेख्वाब हो जाएं। और आप तो जानते हैं कि बेख्वाबी आंखों में तब उतरती है जब जज्बात लफ्जों में ढलकर शायरी करते हैं। और इस प्रोग्राम में होती हैं कुछ गजलें, कुछ नज़में, कुछ गीत और मेरी बेरब्त अधूरी उलझी हुई सी बात है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जानते हैं साहब, किसी भी चीज का आगाज हमेशा कहता हूं कि मुश्किल होता है। किसी भी चीज का आगाज करने से पहले इंसान 100 बार सोचता है, न जाने किस किस से मशवरा करता है। हर चीज को जांच कर, सोच समझ कर बड़ी मुश्किलों के बाद आगाज करता है। पहला कदम हमेशा से मुश्किल लगता है, फिर तो कदम खुद ब खुद उठते चले जाते हैं। इख्तिताम तो खुद ही हो जाया करता है, बस आगाज मुश्किल होता है। इतने सालों बाद भी जब भी इस प्रोग्राम का आगाज करना होता है, मुझे लगता है कि मेरे पास बातें नहीं। लेकिन जो ही मैं बोलना शुरू करता हूँ, आपसे बातें करना शुरू करता हूँ, तो न जाने कैसे कहां से बहुत सी बातें उमड़ आती हैं और कब इख्तिताम की तरफ मुझे ले चलती हैं, आज तक जान नहीं पाया। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है साहब। इसका आगाज बहुत ही खूबसूरत होता है।
जब इंसान पहली दफा इस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है और ख्वाब देखना शुरू करता है, ख्वाब जो इंसान को लिए फिरते हैं आखिर तक, और आखिर में आकर वो सोचता है कि वो कौन कि ये जो मैं बिता कर आया हूं ये सब क्या था और फिर क्यों था। लेकिन इस सवाल का जवाब उसे शायद आखिर में भी मिल नहीं पाता। हम बस सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी सी सोचें लेकर, अपने तज्जिए लेकर आते हैं और चले जाते हैं। वासिफ ने कहा था ना, वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि इंसान इस दुनिया में ना तो कुछ खोता है और ना कुछ पाता है, वो तो सिर्फ आता और जाता है। फिर क्या हासिल और क्या महरूमी। कुछ चेहरे याद रह जाते हैं, कुछ आंखें याद रह जाती, बहुत अपनों की, बहुत प्यारों की कुछ बातें याद रह जाती। कभी कभी तो लगता है साहब कि हम जिंदगी में, हम इस दुनिया में यादें समेटने आते हैं और यादें देकर चले जाते हैं। बहरहाल कहने वाले कहते हैं, क्या बताएं, क्या बताते फिरे हम जिंदगी करने वाले, क्या बताते फिरे हम जिंदगी करने वाले, कितनी आसानी से मर जाते हैं मरने वाले। चल दिए उठ के वो खाके जो धूरे थे अभी, कितने ही रंग हैं जो रहते थे भरने वाले। मैं कोई शर्त ताल्लुक नहीं रखता यूं भी, सुन रहे हो ना तुम, मैं कोई शर्त ताल्लुक नहीं रखता यूं भी, वादे करते ही भला क्यों हो मुकरने वाले। कितनी खुशफहमियां इतराफ में आ बैठती हैं, कितनी खुशफहमियां इतराफ में आ बैठती हैं, खैर हो रोज बराबर से गुजरने वाले। बेजरर इतना नहीं होता था जितना अब हूं, बेजरर इतना नहीं होता था जितना अब हूं, लोग कुछ मुझसे भी कतराते थे डरने वाले। मैं कोई शर्त ताल्लुक नहीं रखता यूं भी, वादे करते ही भला क्यों हो मुकरने वाले। क्या बताते फिरे हम जिंदगी करने वाले, कितनी आसानी से मर जाते हैं मरने वाले। कितनी खुशफहमियां इतराफ में आ बैठती हैं, खैर हो रोज बराबर से गुजरने वाले। वफा के बाद वो सारे भुला गया चुपचाप, वफा के बाद वो सारे भुला गया चुपचाप। वो मेरे दिल की दीवारें हिला गया चुपचाप। वफा के बाद वो सारे
वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। के वादे वो सारे भुला गया। जाने वाले चुपचाप ही जाया करते हैं, कभी बताकर भी कोई गया ऐसा। वो सारे भुला गया चुपचाप। वफा के वादे। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इसके गिरदोनवा में प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलो बेख्वाब हो जाएं मस्त FM 103 के बरह रास्त लाहौर के स्टूडियो से। ये आवाज है आपके मेजबान मान मनसब की। प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं आप, लेकिन लाइव कॉल इस प्रोग्राम में मैं नहीं लेता, आप जानते हैं। मैसेज के जरिए आप शामिल हो सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब। www.must103.com हमारी वेबसाइट है। इस पे आप इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में सुन सकते हैं। अभी मैंने बात की आगाज की। जो आगाज इस्लामी साल का जो आगाज है, जिस महीने से होता है, वो भी दुख है। जुदाई तो खैर आप दुख है, मिलाप दुख है। ये मैं नहीं कहता, कहने वाले कहते हैं कि दुख मुसलसल और खुशियां चंद पल की हुआ करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो छोटी छोटी खुशियां आपको मिलती हैं, यही जिंदगी है। इसको समेट लेना चाहिए। कल किसने देखा है, कल क्या होगा, ये कौन जानता है। सा जो कल की फिक्र रखते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो मुस्तकबिल का सोचते रहते हैं वो इन लम्हों को जाया कर देते हैं जो आज है, जो इस वक्त है, जिसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, तुम भी हो। और आसमान पर एक खूबसूरत सा चांद है जो हम दोनों को तक रहा है। अब चांद की क्या बात करूं, चांद की बात करना छोड़ दी है मैंने। चांद किसी का होता है, चांद की खातिर जिद नहीं करते। ऐ मेरे अच्छे इंशा चांद, चांद किसी का कब होता है। खैर, कभी चांद से बहुत बातें होती थी। मुझे लगता था कि इसके पास बहुत किस्से कहानियां हैं। जब से दुनिया बनी है, दुनिया को चुप करके देख रहा है। न जाने किस किसने इसे अपनी दास्तां सुनाई होगी, अपना गम बताया होगा। अक्सर सोचता था और उससे बातें भी करता था, लेकिन चांद तो साफ चांद है। ये भला क्या बातें कर सकता। अक्सर पैगाम भी देता था। कि शायद किसी को कुछ बताए। कहता था उसे बताना कि मेरे हाथों को सरसराहट ने इतना मफलूज कर दिया है कि चुटकियां बेअसर हुई हैं। उसे बताना कि मेरी हिसासियत ने बेवक्त बेहिसी इख्तियार की है। उसे बताना कि खुद कलामी का मरहला भी उसी से बातों में तय हुआ है। उसे बताना कि अपने होने का बोझ अब इस कदर बढ़ा है कि मेरे होने के सर में चांदी उगी हुई है। उसे बताना कि मैंने लोगों से बात करने को
नोहा खानी समझ लिया है। उसे बताना कि रोशनी का जवाज यूं बेजवाज है कि मैं देखने की तलब से दामन छुड़ा चुका हूं। उसे बताना कि मेरी सांसों के सारे नेज़ों ने मेरे सीने को कब्रे असगर समझ लिया है। उसे बताना कि मेरे हाथों की उंगलियों ने खला को जख्मों से भर दिया है। उसे बताना कि मेरी आंखों के गिर्द जो थे स्याह हल्के, वो उसके गम की अजीम नेमत से सुर्ख होने पे मुतमईन है। उसे बताना कि उसके दुख को माशरे की बुरी नजर से बचा रहा हूं। उसे बताना कि उसकी फितरत की पैरवी में लगा हुआ हूं। उसे बताना कि उसके कहने पे मुस्कुराने की कोशिशों में मैं अपनी आंखें बहा चुका हूं। उसे बताना कि अब किसी की भी कॉल सुनने का कोई मकसद नहीं रहा है। उसे बताना कि मैंने पिछले बरस से मैसेज का कोई पैकेज नहीं लगाया। उसे बताना कि उसने तोहफे में एक घड़ी जो कि मुझको दी थी, वो उसके जाते ही रुक गई थी। उसे बताना कि वक्त मेरा रुका हुआ है। उसे बताना कि उसके जाने के बाद मुझको इस अपने भद्दे वजूद से भी कोई शिकायत नहीं रही है। उसे बताना कि आईना देखने की हिम्मत नहीं रही है, वो इसलिए कि मैं एक आंसू बना हुआ हूं। उसे बताना कि मेरी आवाज मेरी चीखों का साथ देने से मुनहरिफ है। उसे बताना कि मेरे कानों में उसके जाने की चाप यूं बस गई है जैसे मेरे मुकद्दर में वो नहीं है। उसे बताना कि अब मुझे बेजवाज होने का कर्ब आराम दे रहा है। उसे मगर कुछ भी मत बताना, उसे मगर कुछ भी मत बताना, वो रो पड़ेगा। उसे मगर कुछ भी ना बताना, उसे मगर कुछ मत बताना, वो रो पड़ेगा, रो पड़ेगा। कुछ ना बताना। तेरी याद सतांदे, तेरी याद सतांदे, तेरी याद सतांदे, तेरी याद सतांदे, मैनू तेरी याद सतांदे, नींदर नहीं आंदे, मैनू मार दी दूरे, मेरी की मजबूरी, ओ मैनू
मैनू मार दी दूरी मेरी की मजबूरी ओ मैनू मार दी दूरी मेरी की मजबूरी हो गई मजबूर है राती नींदर नहीं आउंदी ओ नींदर नहीं आउंदी हाय नींदर नहीं आउंदी चलो बेख्वाब हो जाएं, आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के लाहौर के स्टूडियो से। मुझे मान मनसब कहते हैं। मान मनसब ऑफिशियल फेसबुक पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जी हाँ, मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल। कोशिश करूंगा साथ साथ आपके पैगामात शामिल कर सकूं। ये रत जगह, ये महफिल आपके लिए सजाई जाती है। अक्सर कहा करता हूं कि आपके होने से मुझे मेरे होने का एहसास मिलता है, तो अपने होने का एहसास दिलाते रहिएगा। इसके अलावा 6278 पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है साहब। इसकी खूबसूरती ही इसके दुख है, जिनसे हम नजरें चुराते हैं। हम दुखों का सामना नहीं करते। मैं जानता हूं दुख कुछ लोगों के बहुत बहुत शदीद होते हैं, जिनका शायद कोई अजाला नहीं। और कुछ छोटे छोटे दुख होते हैं, कुछ छोटे छोटे डर होते हैं, खौफ होते हैं। किसी के जुदा हो जाने का खौफ, किसी की नाराजगी का डर। कुछ लम्हों की जुदाई भी दुख, और इस तकलीफ को सहना भी दुख। किसी की बेरुखी, यकीन जानिए ये मोहब्बत, इसमें जो दूसरा होता है वो असल में इंसान खुद ही होता है। अक्सर कहा करता हूं ना, इश्क में किसने मगर पाया है कुछ अपने सिवा। आखिर में आप ही रह जाता है। मैं सबसे पहले आप हूं। अगर आप आगाज से अंजाम तक देखें तो आप शुरू से आखिर तक आप हैं। और अगर आप हैं तो ही सब कुछ है। आप देखते हैं तो लम्हे बनते हैं, मंजर बनते हैं, मुस्कुराहटें बिखरती हैं। आप हो। आप देखते हैं तो आपको चेहरे दिखते हैं, आपको लोग दिखते हैं। लम्हों की खूबसूरती आपके दम से होती है, आप नहीं तो क्या है? अगर जमीन पर तुम्हारे मेरे कदम ना पड़ते तो कौन होता? कोई होता क्या? नहीं ना। सारी बात लम्हा मौजूद की है। जो आज देखा है वो कल ना होगा। कल तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो आज है, जो अभी है, जो इसी लम्हे है,
यही जिंदगी है, इसी में जीने का नाम जिंदगी है, इस लम्हे में जिसमें कोई दुख नहीं है। अब आप चाहें तो इस लम्हे को रोकर भी बिता सकते हैं, माजी को याद करें, जाने वालों को रोते रहें, और चाहें तो मुस्कुराकर माजी को ब्लॉक करके कि जो बीत गया सो बीत गया, जो आना है उसके लिए परेशान क्यों होना, वो अभी आया ही नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। यकीन जानिए आग ही अजाब होती है, कहने वाले कहते हैं। अगर आपको मालूम हो जाए कि आने वाले लम्हों में क्या होने वाला है, तो शायद सांसें भी मुश्किल से चलें, जीना मुश्किल हो जाए। ये जो हम नहीं जानते, यकीन जानिए ये सबसे खूबसूरत बात है जिंदगी की, कि हम जानते नहीं हैं कि आगे क्या है, कल क्या है, होना क्या है। खैर, अजब दिन थे मोहब्बत के, अजब दिन थे मोहब्बत के, अजब मौसम थे चाहत के। अब अगर याद आ जाएं तो पलकों पर सितारे झिलमिलाते हैं। किसी की याद में रातों को अक्सर जागना मामूल था अपना। अगर कभी नींद आ जाती तो हम ये सोच लेते थे अभी तो वो हमारे वास्ते रोया नहीं होगा, अभी सोया नहीं होगा, अभी हम भी नहीं रोते, अभी हम भी नहीं सोते। सो फिर हम जागते थे और उसको याद करते थे, अकेले बैठकर वीरान दिल आबाद करते थे। हमारे सामने सितारों के झुरमुट में अकेला चांद होता था जो उसके हुस्न के आगे बहुत ही मांद होता था। फलक पर अनगिनत रोशन सितारों को जो हम तरतीब देते थे तो उसका नाम बनता था। हम अगले रोज जब मिलते तो गुजरी रात की हर बेकली का जिक्र करते थे, हर एक किस्सा सुनाते थे, कहां किस तरह से दिल धड़का बताते थे। मैं जब उससे ये कहता था कि जाना आज तो मैं रात को एक पल नहीं सोया, तो वो खामोश रहती थी और उसकी नींद में डूबी हुई दो झील सी आंखें अचानक बोल उठती थी। मैं जब उसको बताता था कि मैंने रात को रोशन सितारों में तुम्हारा नाम देखा है, तो वो कहती, रजी तुम झूठ कहते हो, सितारे मैंने देखे थे और उन रोशन सितारों में तुम्हारा नाम लिखा था। अजब मासूम लड़की थी। वो कहती थी कि लगता है अब अपने सितारे मिल ही जाएंगे, मगर उसको खबर क्या थी किनारे मिल नहीं सकते। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसात
बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में यादां तेरियां दियां ने मैनू यादां तेरियां दियां ने मैनू यादां सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में यादां तेरियां दियां ने मैनू यादां तेरियां दियां ने मैनू यादां दिल को पकड़ते रह जाती पूछना कैसे शर्माती हूँ सारी बातें सुन लेती हूँ आधी बातें कह जाती हूँ खुशबू नहीं मिलती कलियों में कोई रंग नहीं रंग गलियों में गाँव की सूनी गलियों में मैनू यादां तेरियां दियां ने मैनू यादां तेरियां दियां ने मैनू यादां अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती कच्चे गड़े पर बह नहीं सकती बैठ किनारे रह नहीं सकती मैं पहन के पायल पाँव में तेरा रास्ता देखूं गाँव में पीपल की ठंडी छाँवों में मैनू यादां तेरियां दियां ने मैनू यादां तेरियां दियां ने मैनू यादां
छेड़े सखियां बातों में मन यादां तेरियां दियां ने मन यादां तेरियां दियां ने मन यादां तेरियां दियां ने मन यादां तेरियां चलो बेख्वाब हो जाए आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के फैसलाबाद के स्टूडियो से मैं हूं मान मनसब फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल यहां पर आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं आपके कुछ पैगामात शामिल करता हूँ अयान खान हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया इकरा असलम मुझे मुल्तान में सुन रही है बेटा बहुत शुक्रिया अरहम राजपूत मैसेज कर रहे हैं आपका भी बहुत शुक्रिया दारब शाह बहुत शुक्रिया जमाल अहमद हमारे साथ हैं कराची से बहुत शुक्रिया आपका जमाल शेख कराची से शराज अली साथ हैं ईमान मैसेज कर रहे हैं कि तो बहुत अरसे के बाद सुन रहा हूं आपको जमाल शेख आपने पूछा कि प्रोग्राम का वक्त बता दूं आप मुझे सुना करेंगे जुमेरात जुमा 12 बजे रात को जी हाँ जुमेरात की रात और जुमे की रात को 12 बजे और पीर की रात आप मुझे सुनेंगे 2 बजे इस प्रोग्राम में हसनैन राय मैसेज कर रहे हैं आपका भी बहुत शुक्रिया
मैंने अभी फोन नंबर नहीं बताया, मैं अभी कुछ देर में बताता हूँ आपको। साथ साथ आपके पैगामात शामिल करता रहूंगा जो मुझे फेसबुक पे मौसूल होंगे। सारी बात जैसा कि मैं कहता हूं कि समझने की होती है। इसी तरह कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना नहीं पड़ता, वो बहुत कुछ समझा जाती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं कि तुम समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं, है ना? आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर।
मैसेज राब्ते का नंबर है 0423575538 4 0423575538 बात आंखों की चल निकली। कहते हैं आंखें जो कुछ देखती हैं और जहां तक देखती हैं, ये मैं नहीं कहता, साइंस कहती, सब नजर का फरेब होता है, नजर का धोखा होता है। यानी जो कुछ हम देख रहे हैं सब नजर का फरेब है। शायद इसीलिए जो बीत जाता है वो ख्वाब लगता है। कुछ लम्हे कितने मुख्तसर होते हैं। अच्छा, जितने भी खूबसूरत लम्हे होंगे ना, वो मुख्तसर होंगे, वो ऐसे बीत जाएंगे कि आपको मालूम ही नहीं हो पाएगा। कभी कभी जिंदगी बहुत तेज लगती है, आपको दिन महीने सालों का पता ही नहीं चलता कहाँ जाते हैं, और बाजू का ठहर जाती है। ऐसे लगता है कि चल ही नहीं रही, गुजर ही नहीं रही, दिन लंबा हो जाता है। होता है ना ऐसे? लेकिन जो लम्हे आपको पसंद होते हैं वो चुटकियों में बीतते हैं। आप इतना इंतजार करते हैं उन लम्हों का, और वो आते हैं और पलकें झपकने से पहले कहीं बीत जाते हैं, गुजर जाते हैं। क्या कहते हैं कि इश्क में वक्त का एहसास नहीं रहता है। फिर एहसास किसका रहता है, ये भी सोचने वाली बात है। बाजू का तो अपने होने का एहसास भी नहीं रहता। वो क्या शेर था कि मैं सोच रहा हूं कि मैं हूं भी कि नहीं हूं, तुम जिद पे अड़ी हो कि किसी का नहीं बनना। खैर साहब, फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं, मान मनसब ऑफिशियल मेरा पेज है, और नंबर मैंने अभी आपको बताया, लेकिन मैं लाइव कॉल्स नहीं लेता। गीत के दौरान आप कॉल कर सकते हैं। अभी ये नंबर जो है लाहौर स्टूडियो का, मुझे ज़बानी नहीं आता तो मुझे देखकर बोलना पड़ता है। Zero 042357555384। दिल चाहे वक्त मिले तो डायल कर लीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा।
आगे बढ़ते हैं. ये गजल उनके लिए जो छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, आते हैं पल भर के लिए और चले जाते हैं. अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना. अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना. सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना. अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना. मैंने पलकों पे तमन्नाएं सजा रखी हैं. मैंने पलकों पे तमन्नाएं सजा रखी हैं. दिल में उम्मीद की सौशम में जला रखी हैं. ये हंसी शम्मे बुझाने के लिए मत आना. अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना. सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना. अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना. प्यार की आग में जंजीरें पिघल सकती हैं. प्यार की आग में जंजीरें पिघल सकती हैं. चाहने वालों तकदीरें बदल सकती हैं. तुम हो बेबस ये बताने के लिए मत आना. अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना. सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना. अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना.
है कोई, अब तुम आना जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कोई, मुझसे मिलने की अगर तुमको भी चाहत है कोई, तुम कोई रस्म निभाने के लिए मत आना, अब अगर वाओ तुम जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना, अब अगर वाओ तुम जाने के लिए मत आना, मत आना, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, मत आना। सुन रहे ना आप? अच्छी बात है। चलो बेखाब हो जाएं। मस्त एफएम 103 के बराह रास्त लाहौर के स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है। मुझे मान मनसब कहते हैं। मान मनसब ऑफिशियल पे आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आगाज में कहा कि बाज़-औक़ात लगता है कि बातें खत्म हो गई हैं। सालों से आपसे बातें करता आ रहा हूं और हमेशा लगता है मुझे कि मैंने सब कुछ कह दिया आपको, कुछ भी नहीं छोड़ा। सारी दुनिया जहान की बातें मैंने आपसे कर दी। बाज़-औक़ात यकीन जानिए लगता, लेकिन जब मैं आपसे बातें करने यहां बैठता हूं तो मुझे याद आता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है जो मैंने आपसे कहना था, जो मैंने आपसे कहा नहीं, जो मैंने आपको बताया नहीं। बहुत से ऐसे मौजू हैं, बहुत सी ऐसी दिल की बातें हैं जो मैंने आपसे की ही नहीं है। और अक्सर सोचता हूं कि मैं आज आपसे दिल की बातें करूंगा, लेकिन वो दिल की बातें भी कह नहीं पाता। वही बात है कि जो जान जाता है वो न जाने क्यों खामोशी इख्तियार कर लेता है। जो जान जाता है वो बताता नहीं है, जो समझ जाता है उसे चुप लग जाती है। बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बात नहीं करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी नहीं देंगे, बिला वजह बात नहीं करेंगे, ज्यादातर खामोश रहेंगे। हालांकि वो बहुत कुछ जानते होंगे, वो आपको नहीं बताएंगे। जो जान जाते हैं वो खामोश हो जाते हैं। जिनको किसी भी चीज का इरफान मिल जाता है वो खामोश हो जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूं। मैं तो बोलता हूं,
से सर को ढकते हुए तो क्या मैं तुम्हें कभी याद ही नहीं आया? तो क्या मैं तुम्हें कभी याद ही नहीं आया? किसी गुलाब को टहनी से तोड़कर भी नहीं, किसी कबूतरे गिरधा को देखकर भी नहीं, किसी दरख्त के साए में बैठकर भी नहीं, तो क्या मैं तुम्हें कभी याद ही नहीं आया? तो क्या मैं तुम्हें कभी भी याद नहीं आया? जरा याद कर, जरा याद कर, जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। वो डरा डरा सा जो प्यार था, तेरे शोख कदमों की धूल थी, तेरा भी दिल बेकरार था। जरा याद कर, जरा याद कर, ओ जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। नवाए दिल मेरी आहे दर्द का साज थी। ओ वो घुटी घुटी सी नवाए दिल मेरी आहे दर्द का साज थी, जो पड़ी थी अश्कों ने टूट के, जो पड़ी थी अश्कों ने टूट के। किसी बेखुदा की नमाज थी, जिसे रो दिया है जरा जरा, मेरी बेबसी का फशार था, तेरा भी दिल बेकरार था। जरा याद कर, जरा याद कर, ओ जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। जिया मगर मैं जिया नहीं, ओ मेरा गम तो है गम मुब्तिला, मैं जिया मगर मैं जिया नहीं। तेरा गम है तेरी निदामतें, तेरा गम है तेरी निदामतें। तू जिया मगर तू मरा नहीं, तुझे उम्र भर की सजा मिली, तेरा जुर्म जुर्मे फरार था, तेरा भी दिल बेकरार था। जरा याद कर, जरा याद कर, ओ जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। चलो
ख्वाब हो जाए मुस्तफा बनूत्री के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से आप तक। फैसलाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान में सुना जा रहा है। लाहौर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त हूँ मैं। मुझे मान मनसब कहते हैं। ज़बान पर कुछ लफ्ज़ ऐसे याद रह जाते हैं कि भुलाना मुश्किल हो जाता है। वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इंसान के दिमाग से निकलता जाता है। खैर, आपके पैगामात की तरफ आता हूँ जो फेसबुक पे आपने मुझे दिए हैं। राजपूत आपका बहुत शुक्रिया। जमाल शेख आपका बहुत शुक्रिया। शराज अली हमारे साथ, ईमान आपका बहुत शुक्रिया। हसनैन राय हैं। अफशा असलम मुझे सुन रही हैं। मुशर्रफ अवान साथ दे रहे हैं। इसके अलावा अदनान अली आपने मैसेज किया। अली भट्टी बहुत शुक्रिया आपका। महाजबीन इस्लामाबाद में मुझे सुन रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। एमन राजपूत साथ हैं। रवीता बेटा बहुत शुक्रिया। लाहौर से अफसाद हैं हमेशा की तरह। उस्मान भट्टी मुझे सुन रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तन्हा दोस्त मुल्तान में सुन रहे। आयशा मिर्जा मुझे सुन रही है फैसलाबाद में। शहजादा तूर बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब से आप मुझे सुन रहे हैं। अदनान अली बहुत शुक्रिया। अब्दुल हादी यूएसए में सुन रहे हैं। हाले नूर आप मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद हुसैन आप भी प्रोग्राम का वक्त पूछ रहे हैं। पीर की शब 2 बजे, जुमेरात और जुमे की रात आप मुझे सुनेंगे 12 बजे। जाहिद अली कराची से साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, फेसबुक पे भी जो दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे मालूम हो सके कि आप कहां से मुझे सुन रहे हैं। कुछ लम्हे बाकी हैं। चाहें तो इन लम्हों में आप मुझे याद कर सकते हैं, मगर ना मैं तो मौजूद हूं और आपके साथ बातें भी कर रहा हूं। बातें मेरी अक्सर लोगों को उदास कर जाती हैं, मैं जानता हूं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको उदास ना कर पाऊं। कोशिश मेरी यही होती है, लेकिन क्या करूं साहब,
कुछ लहजे, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो उदासी में ढलती हैं, और मेरे प्रोग्राम की नीयत ऐसी होती है जिसमें उदासी कहां से टपक आती है मैं खुद नहीं जानता। अरे साहब, जुदाई तो खैर आप दुख है, मिलाप दुख है। कि मिलने वाले जिस रात में मिले हैं वो रात दुख है। इस गीत को सुनने को जी जा रहा है शब के इस पहर, यकीन जानिए अच्छा तो लगेगा। और तुम बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं।
बाज लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बाज लोग नाराज भी बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? गुस्से में भी अच्छे लगते हैं। अगर कहा जाए तो हर तरह से अच्छे लगते हैं शायद, है ना? जो अच्छे लगते हैं वो हर तरह से अच्छे लगते हैं। बहरहाल अभी मैं बात कर रहा था कि बहुत सी बातें मैंने आपसे की ही नहीं हैं और शायद मैं कर भी ना पाऊं। बहुत सी बातें क्या साहब, दिल की बातें इंसान किसी से कर ही नहीं पाता, उनसे भी नहीं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। बड़े कम लोग होते हैं जो आपकी खामोशी को भी पढ़ लेते हैं, आपकी खामोशी को भी समझ जाते हैं। मगर ना चीख चीख कर भी आप बताते रहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा आपको, कोई समझने वाला नहीं मिलेगा। जब से प्रोग्राम कर रहा हूँ लोग मुझसे सवालात करते हैं, मोहब्बत क्या है, हिज्र क्या है, खुशी क्या है, गम किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या है, प्यार क्या है। और यकीन जानिए मैं भी अपनी समझ सोच के मुताबिक आपको जवाबात देता रहता हूँ, हालांकि मैं खुद नहीं जानता। जिंदगी क्या है जानने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, आज तक कोई भी रहा तो नहीं। जो जिंदगी को समझने निकले थे वो भी नहीं रहे, और जो समझ गए उन्होंने बताया नहीं। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि जो जान जाता है, जिसको इरफान मिल जाता है, जिसको किसी चीज का इल्म हासिल हो जाता है, वो नहीं बताता, खामोश हो जाता है। तो जो बहुत ज्यादा बोलते हैं इसका मतलब वो खाली है, वो कुछ नहीं जानते। ऐसे ही मुझे कहानी याद आ रही है उसी मछेरे की जो अक्सर सुनाता हूं कि एक बूढ़ा मछेरा जो रोज शाम को समुंदर के किनारे बैठा करता था, और जब मछेरे मछलियां पकड़कर वापस आते तो उन सबको कहानी सुनाता था। रोज एक फर्जी कहानी सुनाता था और बदले में उनसे मछलियां लेता था। इसी तरह उसका रोजगार चलता था। मछेरे काम से आते, शाम को उसके इर्द गिर्द बैठते और वो कहता कि आज जानते हो मैंने क्या देखा? वो कहते क्या देखा? वो कहता मैं यहां पत्थर पे बैठा था, कितने में मैंने देखा कि एक जल परी समुंदर से नमूदार हुई। उसके बालों से, उसकी लंबी जुल्फों से मोती बिखरते जाते थे। वो जब चलती थी तो जैसे जमीन रक्स कर उठे। वो मेरे पास आई, जब बोली तो ऐसे लगा जैसे हर तरफ घंटियां बजने लगी, सांस छिड़ गया, एक ऐसा सहर छाया। मैं उसकी बातों में ऐसा महव हुआ, उसने मुझसे इतनी प्यार भरी बातें की और फिर वापस समुंदर में चली गई।
मुख्तसर ये कि वो रोज शाम को मच्छरों को ऐसी कहानी सुनाता, जलपरी की फर्जी कहानी, कि मैं वहां बैठा था, जलपरी आई, मुझसे प्यार भरी बातें की, ये बातें की, वो बातें की, और वापस समुंदर में चली गई। एक दिन क्या हुआ साहब कि सच में वो बैठा था कि जलपरी नमूदार हो गई, और जैसा वो कहा करता था उसके बालों से वाकई मोती झरते थे, और जब बोली तो जैसे साज बज उठे, वो जब चली तो जैसे जमीन रक्स कर उठी। जैसा वो बताया करता था, वो उसके पास आई और उससे प्यार भरी बातें की और वापस समुंदर में चली गई। उस शाम को मछेरे आए और बूढ़े मछेरे के गिर्द बैठ गए। बूढ़ा मछेरा सर झुकाए बैठा था। उन्होंने पूछा, आज कहानी नहीं सुनाओगे? आज तुमने क्या देखा? वो खामोश रहा। उन्होंने फिर पूछा कि आज बताओ ना, तुमने क्या देखा? आज जलपरी आई थी? वो खामोश रहा। उन्होंने फिर पूछा कि बताते क्यों नहीं हो, खामोश क्यों हो? आज कहानी सुनाओ ना कि जलपरी आई और उसने क्या कहा, तुमने क्या देखा? उसने धीरे से गर्दन उठाई, उन सबको देखा और कहा, मैंने आज कुछ नहीं देखा। मैंने आज कुछ नहीं देखा। जो जान जाता है वो खामोश हो जाता है ना? तुम भी तो जान गए हो, बोलते नहीं हो, बस देखते हो। सीने विच अग लागे, लंघ गईयां कई
शहजादा तूर आपका बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब में आप सुन रहे हैं। अदनान अली सऊदी अरब में सुन रहे हैं। तेरी बातें नहीं भाए बरसाते तू है मेरी जिंदगानी सोने तेरे बिन मेरे नैना कहीं साहिद अली, अदनान अली, किरण अली मुगल, आले नूर, दिल की कहानी सोने रवीता बेटा बहुत शुक्रिया। जमाल शेख, उस्मान भट्टी, शराज अली, जन्नत चौधरी, नुमान अकरम, मनाहिल मलिक, अरहम राजपूत, तारब शाह, अदील साहिब, अदनान खान बलूच, जहांगीर खान, अयान खान, मुशर्रफ आवान, अफशान असलम, मुजाहिद हुसैन, हसन अली, उमर गुलजार, शहजादा तूर अली, रजा खुरम, शहजाद शबानुल हक, अब्दुल्ला आबिद, आप सबका बहुत शुक्रिया। अली मलिक साथ हैं हमारे। इकरा असलम बेटा बहुत शुक्रिया। उस्मान भट्टी साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन राना यूएसए से साथ है। मुसरत सईदी मुल्तान से, मिसेस मुबशर मुझे सुन रही फैसलाबाद से, और दिया आपका बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत लेने का आन पहुंचा है। मैंने आगाज में ही कहा था कि आगाज करना मुश्किल होता है, इख्तिताम खुद ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता वक्त किधर गया। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। आप सबकी मोहब्बतों चाहतों का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। जिन्होंने मैसेजेस किए उनका भी बहुत शुक्रिया। जिन्होंने खामोश रहकर सुना उनका भी बहुत शुक्रिया। और जो सुनते सुनते कानों में हैंड फ्री लगाकर सो गए उनका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप सुन रहे थे चलो बेखाब हो जाए मस्त एफएम 103 के लाहौर के स्टूडियो से। कोई भी बात बुरी लगी हो तो दरगुजर कर दीजिएगा तिफले मकतब समझकर। आपसे इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी पीर की शब 2 बजे, जुमेरात और जुमे की शब 12 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए छोड़े जा रहा हूं आपकी आंखों में इंतजार इस उम्मीद पर कि लौट आऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखा कीजिए कि बेशक एक न एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौट जाना है। मान मनसब को इजाजत दीजिए इसी शेर के साथ। मोहब्बत में बिछड़ते दम बस अपनी जिम्मेदारी पर जुदा होना। मोहब्बत में बिछड़ते दम खुदा हाफिज नहीं कहते। चलता हूं साहब।